एक क्वेश्चन आता है हमारा साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स। दूसरा आता है हमारा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए। तीसरा आता है हमारा साइन 2x अपॉन साइन एक्स माइनस पाई बाई थ्री इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाई। ठीक है, फिर एक आता है हमारा सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस पहला क्वेश्चन तो ये टाइप नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन है पहला वाला। तो क्या करना है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, इसे बोल दो साइन ए माइनस बी को बोल दो। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, और जो साइन एक्स है उसको बांट दो। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे तो कैंसिल हो गया, तो कॉस ए बन गया, और साइन बी कोफिशिएंट है वो तो बाहर निकाल दिया, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, है ना। कहाँ पे वो जरा दिख जाएगा। अच्छा, ये बी कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरह से बन के आ गया। अब कॉस ए जो है तो कोफिशिएंट ही बन पाओगे एक्स माइनस साइन है। अब इसमें देखो आप, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ है, जो भी टाइप लिखी है मैंने एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स को टी ले लेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको टी ले लेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ, तो कॉस एक्स डी एक्स इसके बराबर आ जाएगा डी टी। मैंने बताया था दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है। तो जब इधर का करेंगे हम, तो ये आ जाएगा cos x dx बाई डी टी, और इधर आ जाएगा 1 डी टी को उधर ले जाएगा। तो इस तरीके से ये cos x dx की वैल्यू डी टी आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने ऊपर डी टी रख दिया, नीचे मैंने क्या रख दिया, टी रख दिया। अब आपको पता है, इसको ऐसे लिख देता हूँ, माइनस साइन है 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी। तो ये लॉग टी प्लस सी। अब टी की जगह आप फिर से वही रख देंगे, आंसर शुड बी लास्ट, इट शुड बी एक्स। तो ये लॉग साइन एक्स आ जाएगा, लॉग। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। अब एक नई चीज़ बता रहा हूँ जो ये करके दिखानी नहीं पड़ेगी, फिर आपको देख के पहचान लोगे इसका आंसर क्या आएगा, और रख सकते हो, कोई मनाही नहीं है। अगर नीचे वाले का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है तो नीचे वाले को डिनोमिनेटर को लॉग लगा देना, इंटीग्रेशन करना है मतलब उसको लॉग लगा देना सीधा। जैसे मैंने देखो यहाँ करा कॉस ऊपर पड़ा था साइन नीचे, तो आंसर क्या है, लॉग साइन एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब अगर मैं टेन का करना चाहूँ, अगर मैं टेन का इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो क्या होगा, टेन एक्स हो जाएगा हमारा, इसको करना है इंटीग्रेट हो, तो मैं इसको लिखूँगा साइन अपॉन कॉस, है ना। लेकिन कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन होता है, तो आप क्या करेंगे, इसे माइनस और माइनस कर देंगे इस तरह से। तो इसका अब एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया, तो माइनस लॉग कॉस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये माइनस हटा दें यहाँ से, तो ये यहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग 1 बाई कॉस एक्स विच इज लॉग सेक एक्स। तो कॉट का भी ऐसे लिखा जा सकता है ना। क्या लिखा जा सकता है, देखो ये उसमें फॉर्मूले में लिख लेना, लॉग कॉट एक्स होता है आपका, एक तो लॉग साइन एक्स, है ना, या माइनस लॉग कॉसेक एक्स, ये याद रखना है, प्लस सी। इसमें माइनस से अगर हम वो कर दें, इसको 1 अपॉन कॉसेक लिख लें, साइन को 1 अपॉन कॉसेक,
देखो ऐसे कर लें, लॉग साइन को लिख दिया मैंने ऐसे, लिख सकता हूँ ना, और इसको लिख दिया लॉग कोसेक एक्स की पावर -1 और ये -1 आ गई, तो ये बन गया माइनस लॉग कोसेक एक्स। ऐसे ही यहाँ पर हमारा आया था लॉग 10x, सॉरी 10x का डिफरेंशिएशन क्या आया हमारा, या तो आया माइनस लॉग कोस एक्स, या हम लिख सकते हैं लॉग सेक एक्स, क्या लिख सकते हैं लॉग सेक एक्स। तो ये दोनों फॉर्मूले में जोड़ दो, ये डायरेक्ट यूज होंगे लॉग वाले को, इसके टेन और कॉट के। उसमें साइन एक्स माइनस है, ऊपर था नीचे साइन एक्स था, अब नीचे खोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि नीचे वाला अगर प्लस माइनस में है तो उसको तो बांट नहीं सकते हैं, ऊपर तो था हमारा तो उसमें से बांट दिया था, नीचे एक सिंगल था। अब इसमें हम बना लेंगे, वैसे क्या करेंगे, x माइनस ए को टी ले लो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, dx बाई dt आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो dx बराबर क्या आ जाएगा, तो आप सीधा ही x वाले के साथ dx रख लिया करो, dt के साथ dt रख लिया करो, ये स्टेप दिखाने की जरूरत, ठीक है क्या करो। अब जो x है उसकी वैल्यू क्या होगी, t प्लस ए, और इस पर डाल दो साइन t प्लस ए, तो ये बन गया x की जगह, और इसकी जगह क्या बन गया, साइन t बन गया, और dx की जगह क्या आ गया। अब ये सेम क्वेश्चन हो गया जो अभी करा आपने, फॉर्मूला खोलना है, क्या करना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, इसके नीचे साइन टी अलग रख लेना है, इसके नीचे साइन टी अलग, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे, ये dt कर देना, यहाँ dt कर देना, यहाँ ये साइन टी कट गया, तो ये कॉस ए इंटू टी आ गया, तो टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस साइन ए बाहर आ गया, और इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो लॉग साइन टी हो गया, प्लस टी की जगह आप क्या रखेंगे, x माइनस ए कॉस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग साइन x माइनस ए, टी की जगह आपने ये रख लिया, ठीक है, उतार दो इसको, बढ़िया क्वेश्चन है। -5 थी, x पर 5 थी, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लो, लिख सकता हूँ ऊपर 5/3 ऐड कर दिया, 5/3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक, ऊपर 2x था ना, उसको x प्लस एक्स लिखा, 5/3 ऐड कर दिया, 5/3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब फॉर्मूला बन गया a प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। अब इसके नीचे भी ये इकट्ठा कर दो, x प्लस 5/3 लिख दो, और इसके नीचे भी लिख सकते हो ना, ऐसे इसके नीचे लिख दो, ठीक, ये इंटीग्रेशन का साइन, dx साथ में इंटीग्रेशन का साइन dx, जिसमें जो कट रहा है उसे काट दो, इसमें ये कट रहा है। अब इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर हो रहा है, भाई साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो ये हो गया लॉग साइन ऑफ x माइनस 5/3, अब लॉग x मत लिख देना, ये ध्यान रखना, लॉग इसको लगाना है नीचे वाले, और इसका एग्जैक्ट नहीं है, ऊपर है, ऊपर ही है, एग्जैक्ट ही है, लॉग इसका एग्जैक्ट हो गया, तो ये साइन x प्लस 5, ठीक। अब log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ये छोड़ सकते हैं आप, और इससे भी आगे जा सकते हो, अभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है 11th वाले, साइन x माइनस वाई इंटू साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, तो ये साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, लॉग साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर 5/3, ये फॉर्मूला होता है, ये 11th में पढ़ा था हमने, a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी आ जाए तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक, अब इसकी वैल्यू तो है तुम्हारे पास, साइन पाई बाई 3 होता है, √3/2 उसका स्क्वायर करोगे तो 3/, तो अभी ऐसा बन जाएगा। इसका लिख देता हूँ, ये हो जाएगा log साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3/4। ठीक है, √3/2 का स्क्वायर, बस इसको यहाँ छोड़ सकते हो आप ऐसे, प्लस सी लिखना मत भूलना, बस इसके नंबर कट जाते हैं, बिना क्वेश्चन के नंबर मिलते नहीं है, इसके कट जाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 3 + 10x को डी लेंगे, 0 + sec² x dx, ये dt, तो ऊपर वाला dt बन गया और नीचे वाला t बन गया, तो log t आ गया, ये हो गया log of 3 + 10x। तो डायरेक्ट नहीं लिखना है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है डायरेक्ट दिख रहा है तब भी नहीं लिखना है ना, हल तो आएगा नहीं इतना आसान क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट नहीं लिखना। पर अगर किसी क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन बन गए तो आप डायरेक्ट इसका आंसर ये लिख सकते हो, फिर कोई मना ही नहीं है। जैसे बीच में 10x आ गया साइन अपॉन कॉस, तो लिख दो माइनस log cos x सीधा, या log sec x। ठीक है, पर इसमें नहीं लिखना। अब आ जाओ जो ऊपर वाले, ये तो बहुत आसान है, इसे तो कर सकते हो आप आराम से ना, ये वाले तो बहुत आसान है। ये दोनों स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो ऊपर वाले हैं। देखो अब तुम्हारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, तो साइन का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस कॉस होता है, कॉस का पता है हमें साइन होता है, टेन का पता है हमें अब क्या होता है माइनस log cos x या log sec x, अभी करवाया ना। cot x का होता है log sin x, तो 4 का हो गया। अब आ गया sec x और cos x। ये 6 के 6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और क्वेश्चन की फॉर्म पे भी आ सकता है कि log sec x का क्या होता है, कैसे करोगे, तो उसको सुन लो ध्यान में। sec x इसको करना क्या है, याद रखना है, ये sec x + 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, उतारने मतलब ना समझ लो पहले। ऊपर क्या बन गया देखो, sec² x + sec x tan x बन गया, और नीचे क्या बन गया sec x + tan x। अब बताओ नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x का क्या होगा sec x tan x, और tan x का क्या होगा, हो गया क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर log sec x + tan x प्लस। ठीक है, अब एक और उसका भी लिख लो, साथ साथ ही लिख लेना। cosec x का क्या करेंगे, यहाँ cosec x माइनस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, cosec x माइनस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर देखो बन गया cosec² x और माइनस cosec x और cot x, और ये नीचे वाले का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होगा, देखो ये होगा cosec x का क्या होता है माइनस cosec x cot x, और cot x का क्या होता है माइनस cosec², इसका माइनस तो पहले से ही, तो ये प्लस cosec² हो जाएगा। चाहो तो यहाँ पर t लेकर भी करके दिखा सकते हो, अगर कोई डाउट है इसको t ले लो, इसका हो गया माइनस cosec x cot x, और इसका होता है माइनस cosec² x, तो ये हो जाएगा प्लस cosec² x dx और dt। देखो ऊपर वाला dt बन गया और नीचे वाला t, तो इसका क्या करते हैं log t, मतलब कि log cosec x माइनस cot x प्लस। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आप अपने उसमें फॉर्मूले में ऐड कर लो, ठीक है, कर लो। इसको नोट कर सको कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना। cos² x और sin² x अगर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर न्यूमरेटर में अगर किसी क्वेश्चन में sin x × cos x या sin 2x आता है तो उसे t ले लेंगे, sin² x को या cos² x को, या अगर दोनों एक टर्म में है तो सारे। देखो sin² x को डिफरेंशिएट करो, 2 sin x और cos x, और cos² को करो 2 cos x × माइनस sin x, मतलब एक में आया माइनस sin 2x, एक में आया प्लस sin 2x, पर sin 2x तो आया,
हमारे पास ऊपर sin 2x है कि नहीं? तो क्या करेंगे हम, ये ध्यान रखना है हर क्वेश्चन में, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ऊपर sin 2x हो या sin x into cos x हो, और डिनोमिनेटर में या तो sin स्क्वायर का कोई टर्म हो या cos स्क्वायर की कोई टर्म हो या दोनों की टर्म हो। यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकती है, यही चीज़ डिनोमिनेटर में भी हो सकती है, दोनों तरह की। मैंने टाइप क्या बताई तुम्हें, एक तो f डैश x अपॉन एफ एक्स, ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे फंक्शन, और एक ऐसा हो सकता है डिफरेंशिएशन भी वही हो और फंक्शन भी उसके साथ मल्टीप्लाइड हो, f डैश x इंटू एफ एक्स। आ रहा है समझ में? तो दोनों केस में ऐसे ही करना। तो दिमाग में क्या बैठाना है भाई, जहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिखाई देगा वहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में ये ढूंढूंगा sin 2x है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर कुछ और पे चलेंगे, फिर कुछ और सोचेंगे। अगर है तो सबसे पहले उसी को टी लेंगे। समझ में आ गई बात? तो अब ले लो इसको, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स, इसको टी ले लिया। तो इसका आंसर आएगा a इंटू टू कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस b इंटू टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ब्रैकेट में डाल के। अब ये sin 2x बन गया, इसको बाहर निकाल लिया sin 2x, यहाँ बच गया माइनस ए और यहाँ बच गया प्लस बी, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब sin 2x dx है ऊपर न्यूमरेटर मेरे पास ये, तो इसको इसके नीचे ले जाऊंगा 1 अपॉन बी माइनस ए डी टी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 1 अपॉन, ये तो कोफिशिएंट ही हो गया मेरा, वही तो कांस्टेंट ही है, तो ये ऊपर हो गया डी टी, अब नीचे का बन गया टी। तो 1 अपॉन बी माइनस ए इंटू लॉग टी, तो 1 अपॉन बी माइनस ए इंटू लॉग ऑफ टी की जगह फिर जो लिया था हमने a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में लॉग हो, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में लॉग हो, आपको ये देखना है क्या डिनोमिनेटर में x है क्या मेरा, यहाँ दिख रहा है ना डिनोमिनेटर में x, ये चाहे 3 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स होता, ये 1 अपॉन एक्स इंटू 3 प्लस लॉग एक्स है, तो दोनों में डिनोमिनेटर में नीचे x आ रहा है, उसी को टी इसी, ठीक है। देखो क्वेश्चन के अंदर जो ये तुम सब्स्टिट्यूशन करते हो ना, इस सब्स्टिट्यूशन में आपको यही ढूंढना है, इसको छोटा करना है। सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, क्वेश्चन को छोटा कर देता है, कॉम्पैक्ट कर देता है। तो छोटा करने से क्या होता है, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है करना। अब इसमें यही ढूंढना पड़ेगा आखिर तक जब सब्स्टिट्यूशन करोगे जब तक, कि या तो पूरा पूरा दिखाई देगा या कुछ पार्ट का डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखो क्वेश्चन ऐसा भी आएगा x इंटू साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा आएगा। अब हमें पता है कि भैया साइन एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, साइन एक्स का तो होता है, साइन एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास। तो मेरे को पर ये पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स आता है, उसमें एक्स स्क्वायर में क्या आता है, एक्स आता है कि नहीं, एक्स स्क्वायर को टी ले लिया मैंने, तो 2x dx क्या हो जाएगा dt, तो ये हट के कहाँ जाएगा नीचे, तो ये इतना हिस्सा dt बन गया और ये क्या बन गया sin t, और ये हो गया dt बाई 2 1/2 बार। अब मेरे को पता है ये cos t, तो माइनस 1/2 sin cos और x स्क्वायर प्लस, मतलब मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि तुम्हारे को दिमाग को खुला रखना है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए, और उसमें ही ये ढूंढना है कि किस पार्ट का या पूरे का डिफरेंशिएशन इसमें है कि नहीं है, तो ये सब्स्टिट्यूशन होगा, नहीं तो नहीं। बात समझ आ रही मेरी? तो ये वाली टाइप अब हम कर नहीं रहे, अब हम ये कर रहे थे टाइप जो f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स पर, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ दो, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। अब इसमें आ गए हम जैसे log x वाले में, इसमें तो हमें पता है भाई 3 प्लस लॉग एक्स अगर मैं t लूँगा तो 0 प्लस 1/x dx क्या आ जाएगा, तो ये इतना हिस्सा क्या बन गया dt बन गया कि नहीं बन गया। अब यही इसमें ही एक्सपर्टाइज करनी है आपने, ये t हो गया, तो ये हो गया log t, तो मतलब log ऑफ 3 प्लस लॉग एक्स प्लस, क्वेश्चन के अंदर घुसना है और देखना है भाई कौन से पार्ट का डिफरेंशिएशन इसमें है और क्या है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। उतारो फटाफट इसको। क्वेश्चन को देख के नहीं बता सकते अभी तक, तुम देखो कोई टाइम नहीं है हमारे पास, हर क्वेश्चन अपने आप में एक नया क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन। सेक एक्स आ गया तो उसमें क्या करना है, कोसेक एक्स आ गया तो उसमें क्या करना है, कॉट एक्स आ गया तो उसमें क्या करना है, टेन में क्या करना है, हर क्वेश्चन डिफरेंट है। लेकिन ये
बहुत आसान हो जाएंगे जब तुम प्रैक्टिस करोगे उसकी। तो प्रैक्टिस बहुत मांगती है इंटीग्रेशन, बहुत ज़्यादा। डिफरेंशिएशन से कम 5 गुना फालतू प्रैक्टिस करोगे तो समझो आप इंटीग्रेशन को कुछ मास्टरी कर पाओगे। उसमें भी तो लास्ट तक अगर कोई बहुत टफ क्वेश्चन आया तो उसमें फंस जाते हैं। तो इसलिए मेहनत बहुत ज़रूरी है इसमें, लेकिन मज़ा बहुत आएगा तुम्हें। जितने क्वेश्चन इस टाइप के तुम्हारे आते हैं बोर्ड में, उसमें के तुम मास्टर हो जाओगे लास्ट तक जाते जाते। शर्त यही है 6 महीने जब तक तुम कोर्स को करोगे, जब तक ये 2 महीने इंटीग्रेशन करोगे, मेरे साथ साथ करते जाओ। रोज़ के ये बना लोगे 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मुझे ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं। सर ने जो कराया है उसको छोड़कर अलग से करूँगा प्रैक्टिस 25 क्वेश्चन। सिर्फ मेरे साथ साथ करोगे ना तुम 25 क्वेश्चन डेली, 10 क्लास में तुम 250-300 क्वेश्चन अपनी तरफ से कर लोगे। या 250 क्वेश्चन में करा 500 क्वेश्चन बहुत जरूर से ज़्यादा, उसमें तुम पक्के हो जाओगे। लेकिन अगर जिस दिन तुमने एक दिन मिस करा 25 छोड़े, समझ लो तुम 50 पीछे चले गए। मैं इसलिए समझाता हूँ रोज़ तुम्हें, मैं हर साल देखता हूँ बच्चे बहुत परेशान होते हैं क्लास में। और जिन बच्चों ने मेहनत करते हैं जो बच्चे, वो उस क्लास के आगे चलते हैं, और नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो साथ साथ करते जाओ। अभी तो तुम छुट्टियों में हो, तो छुट्टी में तो तुम और ज़्यादा कर सकते हो, 25 से 30 कर लो, 50 कर लो। इतना टाइम है तुम्हारे पास, अगर इधर उधर घूमते फिरना तो होश में रहो। कहाँ गए थे है ना बेटी, तो पता ही नहीं कहाँ गए थे, पता नहीं कौन ले गया। तो सुबह नशा करने लगे है दीदी गोविंद का मैंने सुना था पीछे बच्चे नशा वशा करते हैं। ये देखो जी, अब इसको देख लो। अब जितने भी क्वेश्चन e की पावर x वाले आएंगे, e की x वाले आएंगे, वो e की x वाले में न्यूमरेटर में e की x होना चाहिए। e की x वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर में e की पावर x होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। समझ में आ रही? अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो कितना आसान हो गया था, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन तो नीचे वाले को लॉग लगा देते। लेकिन अब तो है नहीं, अब तो 1 है। तो क्या करूं? e की पावर, हाँ जी, मल्टीप्लाई डिवाइड से कर सकते हो, लेकिन तुम अभी उस टाइप पे नहीं पहुंचे। मल्टीप्लाई डिवाइड से भी कर सकते हो उसको, लेकिन फिर उसमें क्या है, नीचे क्वाड्रेटिक बन जाएगी, वो तुमने अभी करी नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e की पावर x से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को। एक तो इस तरह से सोच सकते हो। दूसरा क्या है, इसमें से e की पावर x कॉमन निकाल दो। अगर मैं इसमें एक तो मैंने पहले बताया कि ऐसे कर दो, सबको e की x से डिवाइड कर दिया, 1 बन गया। तो इससे क्या होगा, e की माइनस x और नीचे 1 प्लस e की पावर माइनस आ गया ऊपर e की पावर x, नीचे भी माइनस x है, ऊपर भी माइनस x। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक तरीका क्या है कि आप इसमें से e की x कॉमन निकाल लो, तो ये देखो ये भी सेम बन जाएगा, बिल्कुल जो बना है। ये करना और ये करना एक ही बात है। इसको जब ऊपर लिखेंगे तो ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा, है ना। समझ में आ रही बात मेरी? अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस e की माइनस x, जो कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0, इसका e की माइनस x और माइनस x का -1। तो माइनस है नहीं ऊपर, तो हमने क्या करा, बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस। तो अब इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हो गया ऊपर। हाँ जी, के जी समझ में आ गया। तो क्या हो गया, माइनस log ऑफ 1 प्लस e की माइनस x। ठीक, इसका भी यही आ जाएगा, उसका भी सेम ही आएगा।
अगला क्वेश्चन देखो। e की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर e माइनस 1 अपॉन e की x प्लस x की, इसको इंटीग्रेट करो। तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के स्किल्स है ना, वो सोल्यूशन टेस्ट हो। ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में पास होने के लिए करके आए थे, ये उसको अच्छे से समझ के करा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में देखोगे आप, इस क्वेश्चन में आ गया जो आया था क्वेश्चन तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री और सारे फॉर्मूले 11th के सब यूज होंगे इसमें, है ना। तो तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा, मैं शो बताता रहता हूँ, भाई ट्रिग्नोमेट्री ढंग से कर लो, ट्रिग्नोमेट्री ढंग से कर लो, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है, जिसने नहीं करी होगी वो दुखी होगा, फॉर्मूले से याद नहीं है, अभी भी टाइम है, कर लो। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, और ऊपर तो e की x नहीं है, इसका क्या होता है, इसका x की पावर e का क्या होगा, x की पावर e बोलो नहीं। हाँ बेटा बता, समझ में नहीं आया, e इंटू बोल ना, e की x बोल रही है, e इंटू x e माइनस, इसका क्या होगा, ये मान लो मैंने इसको t ले लिया होता तो ये तो सेम ही रहता, ये होता है ना, और ऊपर तो ये है नहीं, ऊपर तो इसके साथ ये है ही नहीं, और इसके साथ एक e कम है, तो एक e बाहर निकाल दो, कॉमन निकाल दो, तो यहाँ एक e कम है ना, यहाँ e की x है, x माइनस 1, तो एक e बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा, e खाली, तो ये हो जाएगा एक पावर कम, और यहाँ हो जाएगा x की पावर माइनस 1, और ये dx और dt, और ये क्या होगा 1/u के यहाँ जाएगा, है ना, और ये हो गया तुम्हारा पूरा पूरा, ये हो गया 1/e, और ये हो गया नीचे t, और ये हो गया t ले लिया, ये हो गया 1/e log t प्लस 1/e log t की जगह पर ये रखो e की x प्लस x, ठीक है। मेहनत करो, नहीं समझ में आता है मेरे से 10, तो इसको जब हमने t ले लिया तो ये आ गया हमारा डिफरेंशियल, इतना हिस्सा हमारा क्या बन गया dt, और ये बन गया t, तो 1/t और dt। इसका डिफरेंशिएशन हमने इसको t लिया, x का 1 हुआ, log x का 1/x हुआ, और dx dt हो गया, इसका एलसीएम ले लिया x प्लस 1/x dx dt, इतना हिस्सा पूरा निकल आया मेरे से, और ये तो बन गया dt, और ये बन गया t, तो 1/t dt, तो क्या बन गया log t, तो log t मतलब log ऑफ x प्लस log x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में ढूंढो क्या करो, नेक्स्ट कैसे करो,
चलो कैसे करेंगे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। cos x को लिखूं क्या, 1 प्लस cos x बाई 2 कैसे हो जाएगा भाई, cos x ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मैंने तो पढ़ाया नहीं। cos स्क्वायर x का तो बताया था 1 प्लस cos 2x बाई 2, तो cos x का ही cos बना रहा है, पढ़ ली ढंग से। इसको पहले क्या बनाओ, होल स्क्वायर लिखो, होल स्क्वायर लिखो इसको, इसकी जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए यहाँ x है यहाँ 2x है, तो पहले उसको रिजॉल्व करके x में लाना है, जब भी कुछ बनाओगे उसका डिफरेंशिएशन 2x का x में कैसे आएगा, 2x में ही आएगा ना, ऊपर x पड़ा है नीचे 2x पड़ा है, तो पहले उसको x में करो, तो x कैसे करोगे, इसको ऐसे करोगे sin x, ये तो ऐसे लिख दिया, और इसकी जगह हो जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं, 1 की जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसकी जगह 2 sin x cos x, तो ये बन गया। अब देखो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, स्क्वायर भूल जाना, अभी स्क्वायर को भूल जाओ, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, और cos का क्या होता है माइनस साइन, डिफरेंशिएशन साइन का cos, cos का माइनस साइन। तो अब इतने हिस्से को टी लेंगे, क्या होगा, इसको लेंगे sin x प्लस cos x को टी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x dx dt, ऊपर वाला तो dt बन गया है इसके साथ, दिस इज dt नाउ, तो नीचे वाला क्या होगा t स्क्वायर, नीचे अंदर वाले को लिया ना मैंने तो t, तो इसका t स्क्वायर है। आगे बात समझ में, इसे ऊपर ले जाओ और इंटीग्रेशन कर दो इसका, ये वाला फॉर्मूला लगा, तो ये -1/t हो जाएगा, तो -1/t कितना cos sin x प्लस cos x प्लस क्या करा हमने, √x प्लस 1 को t ले लिया, तो ये हो गया 1/2 √x, और ये 0 और dx और ये dt। अब ये 2 को उधर ले जाओ, तो ये 1/√x dx, ये हो गया 2 dt, बस अब इसमें डाल देना dx की जगह 2 dt, 2 को तो बाहर ही ले लेते हैं, ये तो चला ही गया पूरा, और ये हो गया t, तो 2 log t, 2 log इसकी जगह √x प्लस 1। अगर तुम खाली √x को टी लोगे तो भी यही आंसर आएगा, खाली √x को टी लोगे तो भी यही आंसर आएगा, देखो करके देख लो चाहे तो, भाई √x को टी ले लिया मैंने, तो 1/2 √x dx dt, तो ये हो गया इतना, इसकी जगह लिख दिया 2 dt और नीचे लिख दिया t प्लस 1, तो ये हो गया 2 log t प्लस 1, और 2 log t की जगह फिर ये रख दिया √x प्लस, सेम ही आगे एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो इसकी जरूरत नहीं होती कोई कि यही होना चाहिए, हाँ बोलो मेरे को डाउट पूछो, मेरे से क्या डाउट आ रहा है। अच्छा दूसरा कर दो, अभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, बहुत छोटे क्वेश्चन अभी, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करा है, ठीक तो आ गया 2 1/t का इंटीग्रेशन क्या है, 2 log t, तो बार है 1/t का इंटीग्रेशन होगा log t नहीं, और t की जगह जो तुमने सब्स्टिट्यूट करा वो ऊपर दिया गया, हो गया भाई, x भी हो गया, नहीं हुआ, हो गया, अभी सीखा नहीं ना, अब सीखोगे तो फिर हो गया। अगर 10x को t ले लूँ मैं इसमें, खाली 10x को t ले लूँ, अगर 10x को t ले लूँ खाली, तो क्या बन जाएगा, ये मिटा दो बेटा पहले वाला, ये 10x को t ले लूँ तो क्या बनेगा भाई, 10 का डिफरेंशिएशन तो मुझे पता है ना सेक स्क्वायर है, इसमें साइन का डिफरेंशिएशन तो पता है ना cos x है, तो ये किसने कहा है, तुमसे 10 क्यों हुई लो, मैंने क्या बताया था कि किसी पार्ट को भी t ले सकते हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में होल स्क्वायर में अंदर वाले को t लिया था ना, मैंने होल स्क्वायर को कब t लिया था, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर कब t लिया था, तो मैं कह रहा हूँ 10x को t ले लो,
ये sec स्क्वायर x dx तो dt बन गया। तो ये क्या बना भाई, तो होल क्यूब तो है, तो ये टी क्यूब नहीं बन गया, ये dt बन गया, खत्म हो गया। ये इससे तो dt बन गया। क्वेश्चन हो गया t4/4 1/4 t4 प्लस c 1/4 t की जगह 10 की पावर 4x प्लस c हो गया। ऐसे ही इसमें भी sin x को t ले लो। समझ में आ रहा है किरण जी? वो समझ में आया नहीं? क्या नहीं समझ में आया? कुछ भी नहीं आया समझ में? तू चला के खाटू धाम घूमने, रस्ते में घूमने, इसीलिए तो समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आया कुछ भी? मैं ऐसा क्या काम करा मैंने भाई? तो देख के बता दो तुरंत। sin इनवर्स x को t ले ले। बस, तो इसका डिफरेंशिएशन पड़ा हुआ है, तो sin इनवर्स x को t ले लेना है। तो ये हो गया 1/1 - x स्क्वायर का अंडर रूट dx इज इक्वल टू dt। अब इतना हिस्सा हमारा गया dt बन गया, ये बन गया 4t क्यूब dt। बस हो गया ना, 4t 4/4 प्लस c, t की जगह sin इनवर्स x इसकी पावर 4 प्लस c। तो कितने आसान होते हैं दोस्तों, बस उसके अंदर जंप लगानी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या चीज से मैं क्या ला सकता हूँ। फटाफट करो, 2 मिनट रह गए। ये क्वेश्चन तो हो गया। अब देखो अगले वाले में log 10x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/, हाँ, तो ये हो जाएगा log 10x/2 को अगर हम d लेते हैं, ठीक है, तो अब इसको करेंगे, t ले लिया, तो ये 1/10x/2 इंटू 10 का sec स्क्वायर x/2 इंटू x/2 का 1/2। ये क्वेश्चन करे हुए सारे डिफरेंशिएशन का हमने, है ना। log का पहले 1/, और 10 का sec स्क्वायर और x/2 का 1/2 और dx इज इक्वल टू dt। अब आप देखो ये होता है cos y 1 cot हो जाएगा, ये cos x बाई sin x, है ना। और ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x/2, और ये क्या हो जाएगा 1/2 dx। अब ये cos से cos काट दो, तो ये फॉर्मूला देखो क्या बना, sin x का फॉर्मूला बनता है, देख लो एक बार। 2 sin x/2 cos x/2 क्या होता है? sin x। तो sin x है, तो फिर आगे तुम्हारे पास क्वेश्चन, ये log को तो पूरे को ले लिया था, तो आंसर क्या, क्वेश्चन क्या होगा, t dt बन गया। क्या बन गया? t dt बन गया। इतने हिस्से को t लिया ना मैंने, और ये आ गया मेरा dt, तो ये तो हो गया t, और ये हो गया dt, और इसका क्या होगा t² प्लस c, और t की जगह फिर वो रख दो उसका होल स्क्वायर। t क्या नहीं आता, log 10x/2। स्क्वायर करेंगे तो बेटा नहीं, ये कैसे बन जाएगा, ये तो इसका होल स्क्वायर बनेगा। 10 स्क्वायर होता तो 2 आ गया, तो इसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस पर tan इनवर्स x क्यूब है। अब आपको पता है tan इनवर्स x क्यूब का डिफरेंशिएशन अगर करूंगा तो इसका स्क्वायर होता है ना। हमारे पास पता है tan इनवर्स x का d/dx क्या होता है, 1/1 + x, ये पता है हमें। तो अगर यहाँ पर क्यूब होगा तो ये 6 हो जाएगा उसका स्क्वायर, लेकिन x क्यूब को भी तो करेंगे, तो इसका हो जाएगा 3x²। तो देखो ये वाला पार्ट आपका पूरा का पूरा आ सकता है विद dx। देखो उसको आ रहा है कि नहीं। तो अगर मैं tan इनवर्स x³ को t ले लूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, 3x² 1 + x6 dx, और इस 3 को उठाना यहाँ ले जाना, तो ये इसका पूरा का पूरा क्या बन गया 1/3 dt, और ये क्या है t,
और ये क्या हो गया dt, तो 1/3 t²/2 प्लस c, 1/6 t की जगह रखो tan इनवर्स x³ इसका होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आनी चाहिए, फॉर्मूला याद होने चाहिए, जब भी होगी ये। इसका डिफरेंस, अच्छा एक चीज और सीख लो, ये बस सारे जितने मंत्र दे रहा हूँ तो ये मंत्र तुम्हारे काम आएंगे सारे के साथ। क्या है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल होता है, अगर x के अलावा कुछ भी है उसी को t लेना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना कोसेक, इसका x तो है नहीं यहाँ पे, इसमें जो भी कुछ एंगल दे रखा है इन्होंने उसी को हर क्वेश्चन में t लेना है। बस ये लिख लो इसको अच्छे से, हर बार हर क्वेश्चन में उसी से हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपने 2e−x + 5 को t ले लेना है, तो इसका डिफरेंशिएशन देखो 2e−x का इतना प्लस 5 + 0 dx और dt, और हमें चाहिए e⁻−x केवल, तो ये मैंने यही रखा -1/2 में इधर ले गया। देखो ये पार्ट हमारा बन गया इतना, तो ये बन गया cos² और t और dt और -½ बाहर, तो इसका होता है -cot t प्लस c, तो 1/2 cot t, t कितना था हमारा 2e⁻x + 5, cot का डिफरेंशिएशन क्या होता था -cos²x, cos²x का इंटीग्रेशन क्या था -cot x, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में? नहीं याद रखने, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, लिख लो इनको। sin³ x को ऐसे रखो, अभी उतारने मत लगना, समझना पहले, इसको बोल दो sin x cos α + cos x sin β, ऐसे कर लिया। अब इस पूरे में से sin कॉमन निकालो, इस पूरे ब्रैकेट में से sin x कॉमन निकालो, तो sin x से बाहर निकालेंगे तो ये sin की पावर 4x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा cos α, और यहाँ क्या हो जाएगा cot x sin α। क्यों? क्योंकि जब साइन बाहर निकालूंगा तो जब ये बाहर या तो ऐसे कर लो, चलो तुम बाहर ही निकाल लो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जैसे मान लो a + b में से a कॉमन निकाला मैंने, तो 1 + b/a हो जाता है ना, इसमें अगर a नहीं है तो डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, अब मैंने इसमें साइन बाहर निकाला, तो यहाँ तो cos α बचा, लेकिन यहाँ क्या हो गया cos/sin, और इंटू sin α तो है, तो ये cos/sin x जो है वो cot x हो गया, और इसको अंडर रूट के अंदर रखो, और ये बाहर निकलेगा sin² होकर, और उसको ऊपर ले जाओगे तो बन जाएगा cos x², और तुम्हारी बल्ले बल्ले होगी फिर बस। अब देखो क्या हो गए, सोच के देखो जरा क्या हो सकता है, इसका फायदा क्या हुआ इसे करने का, सोचो एक बार जरा। अरे cos x² इसका डिफरेंशिएशन होता है भाई, तो cot x दिख रहा है नीचे, बाकी तो सब कांस्टेंट है, अल्फा है, अल्फा को देख रहे हो, x को ही पे चील की तरह यहाँ के x को होनी चाहिए, बाकी जो कुछ दे रखा है सब कांस्टेंट, तो मैं कोई लेना देना नहीं। अभी सारे को t ले लो, देखो cos α + sin α × cot x, ये t ले लिया, ये 0, sin α कोफिशिएंट है, cot x का -cos x² dx dt हो गया। अब ये जो माइनस के साथ ये जो बचा हिस्सा, ये तो ऊपर है नहीं, इसको नीचे ले जाओ, ये तो कांस्टेंट है, तो ये हो गया cos x² dx = -1/sin α × dt। इतना हिस्सा क्या बन गया आपका, ये बन गया, और ये क्या बन गया आपका t बन गया, तो -1/sin α dt/t का देखो, बस ये रिड्यूस करना सीख लोगे ना एक बार, तो क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे फटाफट। ठीक है, फिर बार बार बोल रहा हूँ, इनका ये ध्यान रखना है, इसमें से कौन से ऊपर क्या बना है, डिफरेंशिएशन ढूंढना है, वो तो जब भी मोती तो जब भी निकलेगा जब गहरे कुएं में कूदोगे, पानी में कुएं में कूद जाओगे। ठीक है, cot x का डिफरेंशिएशन होता है cos x²x, बाकी सब कुछ जो भी है सब कांस्टेंट, उनको तो देखना ही नहीं मिलेगा। ठीक है, या तो वो 0 बनेगा या कोफिशिएंट के साथ ऐसे कांस्टेंट में। अब इसका इंटीग्रेशन ये होता है 2√t, कैसे होता है, t की पावर -½
ऊपर जाएगी सॉरी प्लस हाफ है तो ऊपर जाएगी माइनस हाफ, उसमें +1 और नीचे भी माइनस हाफ +1, ये बन जाएगा 2। तो आंसर क्या आ गया -2/sin अल्फा। और टी में क्या रखा था हमने, सारा वो जो कुछ रखा था क्या था, cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा प्लस यही तो रखा था टी की जगह, ठीक है।